नमस्कार सभी दोस्तों को आपके अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी स्वागत पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आज फिर से आपको दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार सभी भाई जुड़े और फिर जल्दी से स्टार्ट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो ये है। इसमें बोला गया कि एक वस्तु 25% की छूट पर बेची जाती है, नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट अनमूल्य है। रामेंद्र ने 10,800 रुपए में एक वस्तु खरीदी है, दोनों छूट लेने के बाद। ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछा है यहाँ पे। अंकित मूल्य पूछा है तो यहाँ पे बोला है 10,800 रुपए की कोई वस्तु है। पहले यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे देखो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। 25% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कोई वस्तु पहले 4 की थी, अब कितने की मिलेगी? 3 की। तो हम बोलेंगे 4 की पहले थी, आपको 3 की मिलेगी अब। यहाँ पे इसी तरीके से बोलेंगे तो आपके पास 28% का मतलब क्या हो गया? 7/25। आपकी पहले वस्तु 25 थी, आपको कितने में मिलेगी? यहाँ पे 18 में। ठीक है, तो 18 × 3 = 54। 54 दूनी कितने होते हैं? 108। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 200 आ जाएंगे। ठीक है, 200 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 20,000। तो 20,000 आपका मेरे भाई क्या होगा? राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर है वो 20,000 है। थर्ड आपका सही है। ठीक है, थर्ड आपका क्या है मेरे भाई? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जल्दी से देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बोला गया है मेरे भाई कि अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% के लाभ पर 1,500 रुपए में बेचा, दूसरा खिलौना 50% की हानि पर 2,800 रुपए में बेचा, और तीसरा खिलौना 25% के लाभ पर 3,500 रुपए में बेचा। कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 खिलौने हैं आपके पास। ठीक है, 3 खिलौने हैं आपके पास। पहला कितने में बेचा जा रहा है? 1,500 रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरा कितने में बेचा जा रहा है? तो दूसरा बेचा जा रहा है 2,800 रुपए में, और तीसरा कितने में? 3,500 रुपए में। ये हो गए आपके एसपी। एसपी के बारे में बात की गई है ये। अब यहाँ पे डिस्काउंट जो भी आपका प्रॉफिट जो भी है, प्रॉफिट लॉस जो भी निकल के आ रहा है, तो पहला जो है वो 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो बोलेंगे यहाँ पे 5 की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है। तो 5 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 300 होगी, तो 4 की निकालनी है। यहाँ से 4 की निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रयमूल्य निकालना है। तो क्रयमूल्य आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1,200 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 50% के डिस्काउंट पे 50% की हानि पे, तो हम बोलेंगे 1/2। तो एक से हट जाएगा, तो एक का जो मान है वो 2,800 है, दो का मान कितना हो जाएगा? 5,600। तो आपका जो 5,600 ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 3,500 के हिसाब का मतलब क्या है? 3,500 का 25% के लाभ पर, तो 3,500 25% के लाभ पर मतलब हो गया यहाँ पे आपका कितना? 1/4। 1/4। 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3,500। 4 की जो वैल्यू होगी वो 2,800 होगी। ठीक है, 2,800। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो यहाँ से भी, और जो 4 से ये कैंसिल हो रहे हैं तो 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14×4 = 56। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना? 28। 7×4 = 28। ठीक है, तो आपके पास जो रेशियो बना है सीपी का वो कितना बना है? 3, 14 और 7। अब पहले जो बेचा हुआ है वो 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरा कितने पे बेचा है? 50% के हान पर, और तीसरा कितने पे बेचा है मेरे भाई? तीसरा फिर 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर से 25% के प्रॉफिट पे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे 7 और 3 10। तो 10 को हमने बेचा 25% के प्रॉफिट पे, बेचा है कि नहीं? और 14 को हमने बेचा 50% के प्रॉफिट लॉस पे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हमने 25% के साथ किया है, तब अब आपका क्या हो रहा है? तब आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है। इतना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 14 का मल्टीप्लाई का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बोलेंगे 5 वस्तुएं ऐसी हैं जिसपे 50% का प्रॉफिट होगा। यहाँ बोलेंगे उसमें से हमने ये घटा दिया, तो आपके पास 14 में से हमने 5 घटाए, तो आपके पास कितने बचे? तो आपके पास बचे 9। 9 इंटू 50 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है आपका? वही आपका लॉस आ रहा है। लॉस निकल के आ रहा है। कितने पे निकलेगा? ये निकलेगा आपके पास 7×3 = 10। 10 का और यहाँ पे कितना है? 14 जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 पे निकल के आ रहा है। ठीक है, 24 पे निकल के आ रहा है। तो 24 पे निकल के आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ से देखें, परसेंटेज हटा दो इसको। परसेंटेज हटाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास वैसे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें, और यहाँ पे 10। तो 10 का मतलब हो गया था यहाँ पे 5।
5 कम कर दिए थे हमने 14 में से, 14 में से हमने 5 कम किए, तब 9 का मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, 50 से। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ से हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना आया आपके पास, यहाँ पे आया आपके पास 25, 25 निम्मा कितना होता है 225, 225 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12, 12 हो रहा है, और भी कैंसिल हो रहा है, और भी कैंसिल कर लो यहाँ पे। ये कैंसिल होगा तो आपके पास 8 थी 24, यहाँ पे 12 आया था, ठीक है, 12 आया था, और यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 25 थी 75 का हमने डिवाइड किया 4 से, तो हम बोलेंगे 75 का डिवाइड करेंगे 4 से, तो 75 के आधे होते हैं 37.5, 37.5 के आधे कितने होंगे, तो हो गए ये 18 के समथिंग। तो 18 पॉइंट जो भी बैठा है तो आपका सही है, 18.75 की क्या होनी चाहिए, हान। ठीक है मेरे भाई, तो 18.75 की आपकी हान होनी चाहिए, वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं जल्दी। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे बोला गया है कि मुंबई की एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम समय लेती है। यह तेज लोकल की चाल धीमी लोकल की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि 150 किलोमीटर की दोनों ट्रेनें दूरी चल रही हैं, ठीक है, दोनों ट्रेनें दूरी चल रही हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर धीमी की अगर चाल होगी वो कितनी होगी, एक्स होगी, और तेज वाले की एक्स प्लस कितना होगा 10, ठीक है, माइनस, तब आपके पास यहाँ पे कितना आना चाहिए, 45 मिनट का मतलब होता है घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम बोले 45 डिवाइड बाई 60, तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 3/4, तो 3/4 घंटे लगेंगे आपको। मेरे भाई नीचे आपको 4 लेके आने हैं। जैसे हमने अगर 45 रखे, यहाँ पे 45 रखे तो आपके पास ये 45 15 थी 45 कट जाएगा, यहाँ पे 45 रखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 55। 55 के लिए हमारे पास नीचे 11 आ सकता है, 11 हमें नहीं लेके आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 30 को रखा, तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा, 30 को रख के देख लो एक बार, तो 30 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा, तो 40 को एक बार इससे कैंसिल करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 30 रखेंगे यहाँ पे, तो 30 का मतलब धीमी लोकल ट्रेन की बात हो रही है, तो धीमी की 30 ही है। तो 30 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 घंटे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 150 बटा कितना हो जाएगा 40, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 20, 20 में से हमने 15 कम कर दी तो 5, 5/4, अब यहाँ 5/4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 3/4, तो ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए, ये तो वैसे ही हट गए, ठीक है। अब 40 को रखेंगे तो यहाँ पे 40 आ गया, 40 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रखेंगे 40 तो 50 यहाँ पे हो जाएगा, 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 40 से कैंसिल करेंगे तो 50 बट्टा कितना हो जाएगा 15/4, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 50, 50 का मतलब 3, तो हम 4 थी 12, 12 में से 15, 15 में से 12 जाएगा तो बचा 3/4, तो 3/4 कहाँ पे लग रहा है, आपका एक्स का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 40, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है 40। यहाँ से आराम से रख के आपका आंसर बन जाएगा, इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बनना है, किस तरीके से बनना है। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बाइक से तय करता है, यदि वह उस दूरी का 25% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की और दूसरी का 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उस दूरी का 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष दूरी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, आपको टोटल जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर माननी है, ठीक है, या 100 किलोमीटर या फिर 100%, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया, जब आपको औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्टेंस ओवर क्या करना है टोटल टाइम, ठीक है, सही है। तो एवरेज चाल निकल आएगी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है। पहला यहाँ पे देखें 25 किलोमीटर मानो इसे, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो घंटा कितना लगेगा 1। यहीं से देखेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा
और 50%, तो 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 1 घंटा यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है। अगले में देखेंगे यहाँ पे शेष दूरी। अब देखो 25 और 50, 75, तो बचा कितना 25, 25 किलोमीटर की दूरी 12.5 के हिसाब से तय हो रही है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2, तो 2 घंटे यहाँ पे लग गए। तो टोटल 100 किलोमीटर की दूरी आपने 4 घंटे में तय की है। तो हमने देखा कि औसत जो चाल है वो कितनी आएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ए सेकंड आपका सही है। ठीक है, सेकंड आपका सही है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इन और दिल्ली पुलिस एसआई में पूछ लिया जाता है, हालांकि कांस्टेबल में नहीं आता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर धोखे से आ जाए, पर वैसे आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2, और यहाँ पे बोला है रूट 2 कॉस थीटा, तो बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझेंगे। अगर कॉस थीटा का हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई टेन थीटा प्लस 1 बराबर रूट 2। हो जाएगा कि नहीं, दोनों पक्षों में कॉस थीटा का डिवाइड करने पर। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे भाई, रूट 2 - 1। रूट 2 - 1 होगी कि नहीं। अगर रूट 2 - 1 किसकी है, टेन थीटा की, तो अब यहाँ पे देखो, इससे हमने ये डिवाइड किया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा आया, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर ये वाली वैल्यू आपकी किसकी है, ये वाली वैल्यू दी है आपकी टेन थीटा की, तो कॉट थीटा की क्या होगी, तो कॉट थीटा की होगी मेरे भाई रूट 2 + 1। होगी कि नहीं, तभी क्या होगा, 1 होगा दोनों का मल्टीपल। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, तो इसका क्या है रूट 2 + 1। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस रूट 2 - 1, तो ये वाला आपका पोर्शन कैंसल, तो माइनस का रूट 2 क्या हुआ मेरे भाई, राइट आंसर। तो माइनस का रूट 2 आपका क्या है, सही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ का 5 गुना, एलसीएम है वो एचसीएफ का 5 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2000, 20,480। तो महत्तम और लघुत्तम का मान ज्ञात कीजिए। महत्तम और लघुत्तम का मान ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, वो है 20,480। ठीक है, और इनका हम बात करेंगे, एचसीएफ का ये 5 गुना है, तो एलसीएम है एचसीएफ का 5 गुना, एलसीएम है वो एचसीएफ का 5 गुना। यही है। तो इन दोनों का भी मल्टीपल करने के बाद आपका कितना आता है, इन दोनों का मल्टीपल लासा गुणे मासा। आपने आपने यहाँ पे देखा होगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर होता है। ये बात आपको आ गई होगी समझ में, मैंने पहले भी करा दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझना है कि अगर ये बात सही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर आपके पास एच का मान क्या है, एच का मान क्या होता है, एच का मान एच ही रहेगा। और इस वाले का देखेंगे तो 5h हो जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर और 5 एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, आपका यहाँ पे बचा कितना, इसके अलावा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 48 दूनी 96, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 4,096। ठीक है, 48, 96। अब यहाँ पे देखेंगे जो एच की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास 64, 64। क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ये यहाँ पे वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल लेंगे तो आपके पास 64 में 64 कितना होता है, 4,096। ठीक है, क्योंकि 60 में 60, 3600 ऊपर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जाएगा तभी मालूम पड़ पाएगा कि 4,000 के समथिंग जा रहा है। ठीक है, ये 48 रहा है, ये 46 रहा है, ये 56 रहा है, ये सभी नीचे हैं, तो 64 वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगर ये 64 है तो 5h बराबर क्या है, ये एलसीएम है, एक ही ऑप्शन है वैसे तो आपका 320 क्या निकल के आएगा यहाँ से, यहाँ से निकल के आएगा एलसीएम। यहाँ से देखो, 64 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो 4×5 = 20, 6×5 = 30, और 2 20, तो 320 क्या हो गया आपका एलसीएम। इस तरीके से मैंने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या बोला गया, राकेश 50 संख्या सदस्यों वाले एक कोचिंग संस्थान को संचालित करता है। 35 संख्या सदस्यों का औसत मासिक वेतन कितना है, 37,500। यदि सभी 50 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 30,000 रुपये पाया गया हो तो अन्य 15 संख्या सदस्यों का औसत मासिक वेतन कितना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा देखेंगे। 50 आपके पास टोटल कर्मचारी हैं। अब यहाँ पे बोला 35 और कितने दे रखे, 35 और 15 के रूप में डिवाइड है, तो इन्हें हमने कैंसिल किया। तो कैंसिल किया तो यहाँ पे 50, 50 का मतलब 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो 35 संख्या है उनका कितना है, उनका दे रखा है यहाँ पे 37,500। अगर इनका 37,500 है और टोटल का कितना दे रखा है, टोटल का 50 का कितना दे रखा है 30,000। अगर इनका 30,000 दे रखा है टोटल का 30,000 दे रखा है, तो हम बोलेंगे 30,000 से ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है आपका 750, 7500। 7500 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, ये ज्यादा है आपके पास 7 पे। तो 7500 का मल्टीप्लाई करने के बाद और 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड करेंगे तो 25। 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175। तो हम बोलेंगे कितना आ जाएगा, 17,500 आपके कम करने पड़ेंगे। 17,500 आपके क्या है, ज्यादा है, ये कम करने पड़ेंगे। तभी क्या होगा यहाँ पे, इनका मूल्य निकल के आएगा, इनका मान निकल के आएगा। तो 30,000 में तो 17,500 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12,500। ठीक है, 12,500। तो आपके पास देख लेते हैं 12,500। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से एलसीएम एचसीएफ का है, चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना आए। ठीक है, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग का पोर्शन क्या करना है, फुल में फुल करना है। मैथ रीजनिंग का पोर्शन फुल में फुल कर दिया तो जीएस के पोर्शन में थोड़ा कम भी लगेगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 क्वेश्चन तो आपके मैथ के आएंगे ही, मैथ और रीजनिंग के। तो 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आएंगे, तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर उसमें आपने 50% भी जीएस कर दी तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, 50% का मतलब क्या होगा, 50 में से 25, 40 और 50, 25 कितना हो गया आपके पास 65। 65 के बाद 2-3 कंप्यूटर में क्वेश्चन तो आराम से लगा दोगे, 5 तो आराम से हो जाएगा अगर पढ़ा होगा कंप्यूटर तो। ठीक है, 5 क्वेश्चन वहां से लगा दिए, आपके 70 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे सही। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा है, 9 और 126। 9 और 126 संख्याओं का अनुपात ये है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या पूछिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, जो आपके पास एलसीएम दे रखा है वो क्या है, एलसीएम होता है एच ए बी। एच ए बी होता है कि नहीं, तो एच ए बी को हम देखते हैं। अगर हमने एच से एलसीएम में महत्तम से भाग दे दिया तो आपके पास जो भी अनुपात है वो निकल आएगा उसका मल्टीपल। तो हमने क्या किया, 9 से इसे डिवाइड कर दिया। 9 से इसे डिवाइड किया मेरे भाई, तो 9 से डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, आपके पास आ गया यहाँ पे 14। 14 आ गया। तो ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद 14, तो यहाँ पे देखो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी 14 आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, आपके पास एच का मान कहाँ है, एच का मान ये है, इसका मल्टीप्लाई सीधा किससे कर देंगे, 7 से। तो 9 7 63, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, 63 आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। राकेश और राजेश को कितनी दूरी से हराता है। यहाँ पे देखो राकेश है और कौन है, राजेश है। राकेश और राजेश के लिए हमें पूरे पूरे नाम ही लिखने पड़ेंगे। राकेश यहाँ पे कर दो और राजेश यहाँ पे कर दो। ठीक है, राजेश यहाँ पे। अब दोनों यहाँ पे देखें टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखें इन्हें 36 लगे, इन्हें कितने लगे, 40। तो हमने इन्हें कैंसिल किया तो आपके पास 9 चौक 36, 9 और यहाँ पे देखें आपके पास 10। ठीक है, तो टाइम का ये बैठा है आपका, टाइम का ये बैठा है। यहाँ पे देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड प्रोपोर्शनली होती है डिस्टेंस के ओवर टाइम के। तो हम आप यहाँ पे समझ सकते हैं जो टाइम होता है वो भी आपका प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ये 10 में चल रहा होगा, ये 10 में कवर कर रहा होगा, तो यहाँ पे देखें कितने सेकंड से हरा है, यहाँ पे हरा है आपके पास वैसे 4 सेकंड में, ठीक है। और दौड़ में देखेंगे, दौड़ आपकी कितनी है, तो दौड़ दे रखी है आपकी 1200, तो 1200 आपकी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ दौड़ से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब आपका कितना क्या है। तो अगर आपने इन्होंने भाई साहब ने अगर कितनी लगाई है दौड़, इन्होंने लगाई है 10, तो यहाँ 1200 में इन्होंने कवर कर ली होगी पूरी, तो 120 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे एक का गैप आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं एक का डिस्टेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपका क्या हो जाएगा 120 मीटर निकल आएगा। इतने से ही वो हार रहा होगा, ठीक है, इतने से ही वह हार रहा होगा। और भी तरीके हैं करने के यहाँ पे। अगर आपके पास दिख रहा है कि आपने जो राकेश है वो 36 सेकंड में लगा रहा है, तो आपके पास 36 और ये कितना टाइम है, इनके बीच का गैप कितने का बनना है, 4 का गैप बनना है, 4 का ही बनेगा। तो 4 का गैप बनने का मतलब टाइम के बीच में इतने का गैप बनना है 1200 मीटर की दौड़ पूरी करने में, ठीक है। उनसे भी वहां से भी बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे भी कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए, जैसे लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। यहाँ पे देखो गर्ल्स और बॉयज, बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है, बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो पहले दे रखा है 3:5, अब कितना हो रहा है 2:3, 2:3 हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, लड़कों की संख्या मालूम नहीं है, पर लड़कियों की संख्या 18 दे दी है, ठीक है, 18 देती है। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल आपके 720 है, यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, टोटल 8 है, 8 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 720, एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90, ठीक है, एक की वैल्यू 90, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 10, हम बोल सकते हैं 90 यूनिट, 90, 90 जो मान है वो कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 3x - 18×2 = 36, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 90 में जोड़ देंगे आपके पास 36 बराबर कितना हो जाएगा 3x, 3x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 126, तो 18 आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 और 2, 4 और 2, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है 42, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 42, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो 42 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट को भी करें। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास रवि, यदि रवि की आय 30% और सुरेश की आय 40% के बराबर है। रवि की जो आय है, रवि की जो आय का 30% है, वो सुरेश की जो आय है उसका क्या दे रखा है, उसका 40% दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि रवि की आय का 50%, रवि की आय का 50% सुरेश की आय का कितने परसेंट के बराबर होगा। यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, कुछ ज्यादा नहीं समझने का है, थोड़ा सा समझेंगे। रबी की आय का 50% पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 50% कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंटू, यहाँ पे 40 होने के बाद यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का डिवाइड और 5 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देंगे 20, 4×5 = 20 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 3, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो आपके पास कितना बचेगा 36, 18, 36, 18 बटा 2, 2/3, तो 66 सही 2/3 आपका क्या होना चाहिए, 66 सही 2/3% होना चाहिए, ठीक है, 66 सही 2/3% होना चाहिए। इस तरीके से कर लो, या फिर दूसरा भी तरीका देखो मेरे भाई, दूसरा भी तरीका देखो यहाँ पे, कि अगर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा भी तरीका देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे सुरेश, सुरेश की इनकम और रवि की इनकम की बात हो रही है, रवि, सुरेश की इनकम और रवि की इनकम, यहाँ पे रवि की जो आय है वो 30, तो यहाँ पे सुरेश के साथ कर दो तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है? ये हो जाएगा 40, ये हमने यहाँ पे कैंसिल किया तो 3 अनुपात कितना आ गया 4। ये बोला है कि नहीं यार, सुरेश जो रवि की आय 50% होगी तो हम बोलेंगे 2,
तो हम बोले दो है वो तीन का कितना परसेंट होगा, तो 2/3 किसके बराबर होता है, 66 सही 2/3% के बराबर। 66 सही 2/3% के बराबर। दोनों तरीके करने के सही हैं, दोनों तरीकों से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि एक दुकानदार चीनी को 40 रुपया पर केजी की दर से बेचता है, जिसे उसने 36 रुपया पर केजी की दर से खरीदा होगा। उसकी तौल मशीन खराब हो जाने के कारण बेचते समय उसका वजन मात्र कितना है, 800 ग्राम तौलती है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास सीपी और एसपी लिख लेते हैं पहले, ठीक है, सीपी एसपी। अब बात करते हैं जो आपने पहले खरीदा होगा वो कितने में खरीदा, 36 में, और बेचा कितने में, 40 में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपने जो मात्रा दी है वो कितनी है, 800, और यहाँ पे देनी कितनी थी, 1000, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से रेशियो निकाल लो। तो आपके पास यहाँ बैठेगा 10 और यहाँ पे कितना बैठेगा, 9, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना बैठेगा, आपके पास 5 और 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपके पास 36 में कितना जोड़ देंगे हम, तो हम बोलेंगे 14 जोड़ देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। तो 14 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36। कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7/18, 7/18। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमने यहाँ पे 7/9 रखा तो 7/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11% होता है कि नहीं। 1/9 का परसेंट ये होता है, तो ये इसका क्या होगा, 77.77%। इसका क्या करना है, हाफ करना है, क्योंकि यहाँ पे 18 है, हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 8, 8 आ जाएगा, तो 38 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 38 पॉइंट के समथिंग जाएगा, तो आपके पास कौन सा आंसर है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितने से होगा, 3 से होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक बच्चे का 17, 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 दूनी 16, फिर बच्चा आपके पास एक 8 दूनी 16, फिर से आपके पास वही चीज आएगी, 38.888, उसे हमने क्या कर दिया, 38.89 के रूप में लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पहले देखो आपके पास 8 है तो 8 सबसे बड़े हैं, 8 को उठा लो। यहाँ से देखते हैं आपके पास 9 का कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 9 के अलावा, तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 72 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बहुत ही सरल है ये। यहाँ पे पूछा गया है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 15 और 25 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, अगर कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो उसका मतलब क्या है, उनके अंकों का जो योग है वो क्या है, 9 से डिविजिबल होगा, 9 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, पहली बात, पहली कंडीशन ये। अब हम यहाँ पे देखेंगे 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। 6 और 1 जोड़ेंगे तो आपके पास 7, ये भी नहीं होगा। तो 5 2 7 1 8, 8 ये भी नहीं होगा। 8 1 9 ये वाला आपका होगा, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा, चौथा। चौथा आपका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखेगा देखा गया है कि 1 से 25, ये 250, 1 से 50 और यहाँ पे 750, 1 से 25, 250 और 750 के बीच में क्या है, महत्तम निकालना है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, 25 से ये कट रहा है, 25 दूनी 250, 25 से ये भी कटता है, तो हम बोल देंगे, तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 से 25 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो कि जो आपके पास 4096, ये आपको थोड़ा सा अभी मैंने बताया था पीछे, 4096 और पीछे एक जीरो लगा है। यहाँ पे इसी तरीके 2197 और एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो रूट लेना है,
क्योंकि क्यूब रूट लेना है, क्योंकि 3 साल दे रखी है, तो 3 साल का हमने क्या किया यहाँ पे, घनमूल लेंगे। घनमूल लेंगे तो 4,096 किसका होता है मेरे भाई? तो 4,096 की बात करेंगे तो 6 का 6 ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 1, तो 13 और क्या है, 13 और 16 आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कितने का घाटा हो रहा है, यहाँ पे 3 का घाटा हो रहा है। 3 का घाटा किस पे हो रहा है, 8 पे। 3/16। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। ठीक है। और 1/16 का क्या मतलब होता है, 6.25%। ये आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम 6.25% में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 25 से 75, और यहाँ पे कितना हो जाए, 36, 18। 18 पॉइंट क्या आना चाहिए, 18.75 आपका क्या है, घटने की दर है। तो 18.75 मेरे भाई क्या है, आपका सही है। आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 18.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार आकृति वाले कुछ बर्फ के टुकड़ों को एक बेलनाकार कंटेनर में डाला जाता है। कंटेनर में कुछ जूस भरा हुआ है और बर्फ के टुकड़े इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि कंटेनर का व्यास 18 सेंटीमीटर है, जूस का स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो कंटेनर में कितने बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं? स्तर बढ़ने का मतलब हाइट बढ़ जाती है, कंटेनर की हाइट बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटेनर है आपका बेलनाकार है, तो मतलब आयतन में जो भी वृद्धि होगी वो आयतन में होगी। तो पाई इंटू आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है आपके पास, कितने का व्यास है, कंटेनर का व्यास है 18, तो हम बोलेंगे 9 9 आर का आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है। एच कितना है आपके पास, एच बढ़ा 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बर्फ, गोलाकार बर्फ है तो हम बोलेंगे 4/3, और यहाँ पे पाई, और आर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, आर का मान होगा 3, आर क्यूब, 3 × 3 × 3। ऐसे हमारे पास एन होंगे, एन डाले जा रहे हैं। ठीक है। तो 3 से हमने 3 कैंसिल कर लिए, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल। ठीक है। और ये वाले आपके पूरे 3 से ये वाले हट गए 9, यहाँ से ये 4 से हट गए, तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 90। तो आपके बर्फ के टुकड़े डाले जाएंगे, वो कितने डाले जाएंगे, 90। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सेकंड नंबर। ठीक है। सेकंड नंबर आपका राइट आंसर है। 20, मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 क्वेश्चन करा दिए। एक दो क्वेश्चन और देख लो। ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी से कैसे करना है मेरे भाई, जल्दी की बात है, सब सब बात है जल्दी करने की। ठीक है। 32 सेंटीमीटर व्यास वाला, पहले 32 सेंटीमीटर का व्यास है, और यहाँ पे देखो आयतन गोला है, यहाँ पे भी देखो गेंदें हैं वो भी गोला बनती हैं, और प्रत्येक का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखो दोनों चीजें अगर इक्वल, दोनों एक ही फेस की बने, आयतन दोनों का समान रहे, दोनों का समान रहे, गोला गोला जो गेंद गेंद बने, गोला गोला, मतलब ये जो आप जिसका आयतन कैसा हो उसी फॉर्म में हो जो जिसमें वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो पहले था उसी में फिर से परिवर्तन हो जाए, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, 32 से यहाँ पे कितना हो रहा है, 32 से हो रहा है यहाँ पे कितना, 4। तो 32 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। सिर्फ 8 का क्या करना है, 8 का क्यूब करना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 5 से 12। तो इतनी गेंदें बन जाएंगी, इतनी गेंदें बन जाएंगी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा है। ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। आज के लिए बस इतना ही, इतनी बातें मैंने आपको बता दी आज, इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें होंगी कल। आप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कोशिश कोशिश कौन करेगा, जिसको लक्ष्य की लालसा होगी। ठीक है। और लक्ष्य को प्राप्त वही कर सकता है जो कोशिश कोशिश तो करे थोड़ा सा। ठीक है। कोशिश ही नहीं करेगा तो कैसे लक्ष्य हासिल आएगा। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस है आपकी, उसके बाद आपकी एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी के बाद आपकी यूपी पुलिस भी दिखेगी। तो ये कुछ, ये आपकी वैकेंसी आ रही है, ये गोल्डन चांस है। अभी तैयारी को इधर उधर न भटकाए, आराम से एक ही प्रॉपर वे से चलने दें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही।